शहजादा सलीम के घोड़े की टाप से कई जीव जंतु अपने स्वभाव के मुताबिक हलचल में आ गए थे। शहजादा सलीम जैसे ही तिलिस्मी नदी की ओर बढ़ा तो उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। सलीम ने अपनी तलवार खींच ली। वह आवाज़ की दिशा की ओर मुड़ते हुए बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ। आवाज़ की सही दिशा का ठीक ठाक पता नहीं चल रहा था। हंसती हुई आवाज़ फिर आई, शहजादे सलीम, इधर आइए, मैं नीम का वृक्ष हूँ, इधर जिस पर यह हरी भरी लता लिपटी है। नीम का एक ही वृक्ष है यहाँ। हाँ, इधर आओ। शहजादा ने अपनी तलवार म्यान में रख दी और वह नीम के वृक्ष के पास जा पहुंचा। वृक्ष के भीतर से आवाज आई, शहजादे सलीम, मैं सोननगर का कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह हूँ। सोननगर का राजा यानी मेरे पिताजी समरवीर प्रताप सिंह समूचे राज दरबारियों के साथ वन विहार का आनंद ले रहे थे। मैं भी उनके साथ था। वापस लौटते हुए वन किनारे एक कबीलाई बस्ती थी। बस्ती के बच्चे हाथों में पत्थर लिए हुए थे। वह एक विशाल वृक्ष से आम तोड़ रहे थे। राजन यह घटनाक्रम देखने के लिए रुक गए। वह बोले, एक हम हैं कि अपने सैनिकों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ देखिए, यह बच्चे बाल्यकाल से ही कुशल प्रशिक्षण खेल खेल में ले रहे हैं। शहजादा सलीम हंसते हुए बोला, मैं समझ गया। बच्चे आम के वृक्ष में लगे फलों को तोड़ने के लिए पत्थरों से निशाना साध रहे थे, है ना? वृक्ष बोला, जी बिल्कुल। मैंने जवाब दिया था, महाराज ध्यान से देखिए, उस विशालकाय वृक्ष के नीचे एक मुनि साधना में रत है। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि जिस वृक्ष के नीचे वह बैठे हैं उसके फल स्वतः नहीं गिर रहे हैं, बल्कि बच्चों के द्वारा फेंके जा रहे पत्थरों का निशाना बनकर नीचे गिर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई पत्थर मुनिवर के न लग जाए। मैंने अभी अपनी बात कही ही थी कि एक पत्थर मुनि के माथे पर जा लगा। मुनिवर चीख पड़ा। सभी बच्चे मारे भय से भाग खड़े हुए। राजन सहित हम दौड़कर मुनि के समीप जा पहुंचे। माथे से खून टपक रहा था। हमारे द्वारा पूछने पर भी मुनिवर मौन रहे। वह संकेतों से अपनी बात कह रहे थे। अचानक मुनि की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। राजन ने मुनि को महल का अतिथि स्वीकार करने का आग्रह किया, लेकिन वह संकेतों से मना कर चुके थे। हम सभी दुखी मन से वापस राजदरबार लौट आए। शहजादा सलीम बोला, फिर क्या हुआ? वृक्ष से आवाज आई। राजन ने दरबार से पूछा, क्या कोई मुझे बता सकेगा कि मुनिवर रो क्यों रहे थे? दरबार में हर किसी ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया, लेकिन राजन किसी भी मत से संतुष्ट नहीं थे। अचानक उन्होंने मुझसे कहा, कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा अनेक विद्वानों एवं आचार्यों के सानिध्य में हुई है। आपका क्या कहना है? शहजादा सलीम ने पूछा। तो क्या तुमने अपना मत प्रस्तुत नहीं किया? वृक्ष के भीतर से आवाज आई, क्यों नहीं शहजादे, क्यों नहीं? मैं एक के बाद एक मत प्रस्तुत करता रहा, लेकिन राजन किसी भी मत से संतुष्ट नहीं हुए। शहजादा सलीम बोला, आपने अपने मत में क्या क्या तर्क दिए, क्या मुझे बताएंगे? वृक्ष बोला, क्यों नहीं? मैंने कहा, संभवतः बच्चों को देखकर मुनिवर को अपना बचपन याद आ गया हो, लेकिन राजन को यह तर्क जचा नहीं। मैंने दूसरा मत दिया कि हो सकता है कि पत्थर तीव्र वेग से उनके माथे पर लगा हो, वे दर्द के कारण रोए हो। इस मत से भी राजन संतुष्ट नहीं हुए। मैंने फिर एक और मत दिया कि चूंकि मुनिवर साधना में लीन थे, संभवतः पत्थर लगने के कारण उनका तप भंग हो गया हो और वह निराश से भर गए हो, निराशा के चलते हुए रोए हो। इस मत से भी राजन संतुष्ट नहीं हुए। अचानक उन्होंने मुझे आदेश दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी यह स्थिति हो गई है। शहजादा सलीम बोला, आपको आदेश में क्या कहा गया? वृक्ष के भीतर से आवाज आई। मुझे राजन ने कहा कि अपने विवेक से, समझ से, संपर्क से सही तर्क खोज कर लाऊं कि मुनि पत्थर लगने के उपरांत रोए क्यों। इसके लिए मुझे 1 माह का समय दिया गया था। आज मध्य रात्रि तक यह समय समाप्त होने वाला है।
मुझे दिए गए आदेश में यह भी कहा गया था कि दिए गए समय के उपरांत मेरे लिए महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शहजादा सलीम बोला। लेकिन तुम वृक्ष कैसे बन गए? वृक्ष के भीतर से आवाज आई। जैसा जिसने बताया, जैसा जिसने कहा, मैंने वो किया। 1 माह में मैं कई मत राजन के समक्ष रख चुका हूँ, लेकिन सब व्यर्थ। मुझे दिया गया 1 माह का समय का समाचार पड़ोसी देश तक भी पहुँच गया। उनके एक गुप्तचर ने मुझसे दोस्ती कर ली। वह मुझे इस तिलिस्मी नदी तक ले आया। उसी ने मुझसे कहा कि मैं इस नदी का पानी पीने के उपरांत दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। मैंने जैसे इस नदी का पानी पिया, मैं वृक्ष बन गया। शहजादा सलीम बोला। ओह, अब तुम्हें पुनः मनुष्य बनाने के लिए क्या करना होगा? वृक्ष के भीतर से आवाज आई। शहजादे, वह गुप्तचर अभी अपने राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया होगा। उसके पास मेरा खंजर है। वह लाकर यदि आप मेरे तने में घोंप दे तो मैं वापस मनुष्य की देह को प्राप्त कर लूँगा। शहजादा सलीम बोला। मैं उसे कैसे पहचानूंगा? वृक्ष के भीतर से आवाज आई। उसका दायां कान बायां कान से बड़ा है। वह बाएं पैर से लचक लचक कर चलता है। उसके चेहरे पर चेचक के दाग भी हैं। उसे आसानी से पहचान लोगे, लेकिन वक्त कम है। और हाँ, लेकिन यह क्या? तब तक शहजादा सलीम और उसका घोड़ा तो हवा से बातें करने लगे थे। शाम होने तक शहजादा गुप्तचर से खंजर वापस लेकर लौट आया। जैसे ही शहजादे सलीम ने वह खंजर नीम के वृक्ष के तने पर घोंपा, एक कर्कश आवाज के साथ वृक्ष भरभराता हुआ तिलिस्मी नदी में जा गिरा। वृक्ष के स्थान पर सोननगर का कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह खड़ा था। कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह हाथ जोड़े खड़ा था। उसका गला भर आया। वह भराई हुई आवाज में बोला, मैं जिंदगी भर आपको याद रखूंगा। इस दिवस की अंतिम पहर बाकी है। मुझे राजमहल लौटना होगा, लेकिन मैं राजन को किस मत से संतुष्ट करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। शहजादा सलीम बोला, चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। बस मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। अपना मत प्रस्तुत करने में यह सहायक होगा। अब देर न करो, मेरे साथ मेरे घोड़े पे बैठो। शहजादा सलीम का घोड़ा कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह को लेकर हवा से बातें कर रहा था। वह जल्दी ही राजमहल में जा पहुंचे। राजमहल में राजा सोच में डूबे थे। कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह के आने की सूचना मिलते ही राजा आसन से खड़े हो गए। वह बोले, मैं स्वयं राजमहल के द्वार पर जाऊंगा। यदि 1 माह के अंतराल पर भी कुंवर सही तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके तो उन्हें यह नगर छोड़ना होगा। राजा समरवीर प्रताप सिंह महल के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। राजा ने पूछा, कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह, 1 माह बीतने को कुछ ही क्षण बाकी है, कहिए उस मुनिवर की आंखों में आंसू क्यों आए? कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, महाराज, विनम्रता ही मानव को सज्जन बनाती है। वन में ध्यान मग्न वह मुनि वैरागी है। उन्होंने क्रोध पर विजय पा ली है। बच्चों ने वृक्ष पर पत्थर फेंके, बदले में बच्चों को वृक्ष से मीठे फल मिले, लेकिन एक पत्थर मुनिवर के माथे पर जा लगा। मुनिवर का ध्यान टूटा तो वह सब समझ गए। वह बच्चों को कुछ नहीं दे पाए। यही देखकर मुनिवर की आंखें नम हो गई। आखिर एक मुनि वन में बच्चों को दे भी क्या सकता है? अखिलेश प्रताप सिंह का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। बोले, कुंवर, तुम्हारी सूझबूझ और अनुभव धीरे धीरे प्रगाढ़ता का आकार ले रही है। अब तुम महल में आ सकते हो। उससे पहले मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। राजा समरवीर प्रताप सिंह ने अपने पुत्र कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह को गले से लगा लिया। वहीं दूसरी ओर शहजादा सलीम अपने घोड़े पर सवार उसी तिलिस्मी नदी की ओर बढ़ गया। किसी को नहीं पता कि कल की सुबह कौन मनुष्य तिलिस्मी नदी के गिरफ्त से बाहर आएगा। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।